Yes, good afternoon to everyone. As you all are aware about that, this is specific session with CMA Slok Patel and CMA Henil Visaria. ये जो सेशन है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इन दोनों ने रिसेंटली कैंपस प्लेसमेंट को पास थ्रू किया है, सो दैट विद डिस्कशन विद देम हमको कैंपस के इनसाइड के बारे में पता चलेगा. व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रोसेस ऑफ कंपनीज जो वहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, कितने लेवल के वो इंटरव्यू होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम जो ऑनलाइन टेस्ट होता है या फिजिकल टेस्ट होता है, देन ग्रुप डिस्कशन एंड देन पर्सनल इंटरव्यू. सो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव ये है कि जो लोग पढ़ रहे हैं अभी सीएमए इंटरमीडिएट और फाइनल में, उनको एग्जैक्टली इनसाइट मिले कि कैंपस में एग्जैक्टली होता क्या है और हाउ एग्जैक्टली एज अ सीएमए फाइनल और सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर कैंपस, राइट. सो स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं. Parallelly, we have connected with Henil also. I think Henil is with us, right? Henil, your voice is not audible. Yes. Yes, sir. I'm there. Okay. Okay. Straight away जो at the end of the discussion ये forum मैं open कर लूंगा वापस से for those जो अपने questions पूछना चाह रहे हैं chat box के through. Initially मैं कुछ जो basic question है that we will discuss straight away. चलिए मेरा पहला जो क्वेश्चन है आप सबसे, मतलब दोनों लोगों से, कि आपका जो रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद आई थिंक कैंपस प्लेसमेंट में हमारे पास 1.5 मंथ का टाइम होता है. सो जो 1 या 1.5 मंथ आपको जो मिला उसमें एग्जैक्टली आपने क्या प्रिपेयर किया था एंड व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी टू क्रैक कैंपस प्लेसमेंट. मैं श्लोक से स्टार्ट करता हूँ, देन हेनिल आपको सेकंड श्लोक का जैसे ही खत्म होता है यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन, राइट. यस. सो इनिशियली मतलब रिजल्ट्स के बाद तो 5 दिन तो समझो कि बिगड़ेंगे आपके एंजॉयमेंट में इन सब में, क्योंकि सब मेजोरिटी आपके फ्रेंड्स पास हुएंगे, सब पार्टी वार्टी करेंगे ऐसे सब. लेकिन उसके बाद मतलब अपना 10 डेज या 15 डेज के बाद ही ओरिएंटेशन होता है, तो आपको उसके लिए प्लान करना पड़ेगा कि भाई ओरिएंटेशन में कहाँ जाना है, कैसे करना है. वैसे तो फिर हम सब ने ऐसे ओरिएंटेशन प्लान किया कि भाई अपने ओरिएंटेशन मुंबई से अटेंड करेंगे, और उस हिसाब से हमने वहाँ पर सब प्लान किया कि भाई कैसे जाएंगे, ट्रैवलिंग वावलिंग वो सब. फिर ओरिएंटेशन में मतलब हमको एक वो बोलते हैं रियलिटी चेक मिलेगा आपको, क्या ना आप कितने पानी में हो. मतलब हमको भी मिला था वहाँ पर कि भाई भले हम पास हो गए, मैं अनिल हम सब पास हो गए, लेकिन वहाँ पर मतलब पीपल आपको ऐसे मिलेंगे वो ड्यूअल डिग्री, समा सी ए में, समा सी ए में सी ए फेज ऐसे, और किसी किसी का कम्युनिकेशन स्किल्स एकदम एक्सट्रीम होता है, वो सब रहेगा. आपको रियलिटी चेक मिलेगा वहाँ से, और मतलब आपको एक कैंपस से पहले आपको आइडिया आ जाएगा कि भाई आपको प्रिपेयर किस किस डायरेक्शन में करना है. तो वहाँ से हमको पता चल गया कि भाई हमको थोड़ा कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है, और थोड़ा एकेडमिक्स वाइज. सिर्फ एकेडमिक्स मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि अगर आपने ढंग से पढ़ा है फाइनल्स और आपको क्लैरिटी है कंसेप्चुअल, तो आपको सिर्फ ब्रशअप करना है, सिर्फ एक बार देख के जाना है कि क्या क्या था क्या क्या नहीं, बस. उससे ज्यादा मेरे हिसाब से फॉर इंटरव्यू इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट टू प्रिपेयर ऑन एकेडमिक पार्ट. बट हाँ, आपको कम्युनिकेशन सुधारना है तो फिर मैं ऐसा बोलता हूँ अभी से शुरू कर दो. अगर इंटर में हो तो इंटर में, फाइनल में हो तो फाइनल में अपने दोस्तों से ट्राई टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश. हम सब ने वही किया इनिशियली. हम सब ने क्या प्लान किया था कि अगर हमारे पास 10 दिन बच रहे तो हम सब ने मैक्सिमम जीडीज की ग्रुप डिस्कशंस किए और एक दूसरे के इंटरव्यू किया, रेज्यूमे ड्रिल डाउन किया. ये सब हमने किया कि भाई वहां पर जाके अपने को शौक नहीं, नया नहीं लगना चाहिए. वहां पर ऐसा होना चाहिए कि रिपीट हो रहा है. जैसे अगर 2-4 जने मेरे दोस्त, हम सब क्या करते थे, जहाँ पर हम ओरिएंटेशन में गए थे वहां पर भी हमने क्या किया कि भाई हम 7 जने थे, तो ग्रुप बना के 6 जने सामने और 1 जने का इंटरव्यू लेने का. वैसे हमने ऐसे कंटिन्यूस सेशन की हमने, तो फिर हमको ऐसे थोड़ा कंफर्ट आ गया कि भाई हम वहां पर जाके बोल सकते हैं कुछ ना कुछ ढंग से ऐसे. सो ये पूरा था. और मतलब प्रिपरेशन में तो फिर हमने क्या किया, जैसे एसएफएम है तो जो जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, सिलेबस एक बार देख लो, थोड़ा बहुत जीएसटी को तो रिसेंट अमेंडमेंट्स देख लो, आई सेम फॉर डीटी के अमेंड्स में है तो वो देख लो. ज्यादा कुछ ऐसे एकेडमिक में तुमको प्रॉब्लम नहीं आएगी. प्रॉब्लम आएगी तो शायद जीडी क्रैक करने में, और दूसरा आएगा तो कम्युनिकेशन स्किल्स में. ये दोनों आपको शायद वहां पर डिस्कम्फर्ट में डाल सकते हैं, बाकी और सब तो निपट जाएगा मेरे हिसाब से. यस हेनिल, व्हाट्स योर ओपिनियन एंड एग्जैक्टली आपका क्या कहना है कि क्या करना चाहिए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर एग्जामिनेशन, राइट? और जो 1.5 मंथ का पीरियड है उसमें कैसे ऑपरेट करना चाहिए अपने को? या थैंक यू सर. जैसे बोला कि आफ्टर रिजल्ट थोड़ी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी.
बट द टफेस्ट पार्ट इज कि जैसे रिजल्ट आ गया, आपका सीएमए कंप्लीट हो गया, फिर इट्स वेरी हार्ड, वेरी डिफिकल्ट टू ओपन द बुक्स अगेन। तो वो आपको तब बहुत दिक्कत आएगी। जो जितनी कंसिस्टेंसी के साथ हम अभी पढ़ सकते हैं, दैट विल नॉट बी डन दैट। सो ट्राई टू एग्जाम, मतलब ऐसा ट्राई करना चाहिए कि एग्जाम और जो रिजल्ट्स है उसके पहले भी कभी कभी बुक देख लेनी चाहिए। और अभी से ही ऐसी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए सारे सब्जेक्ट्स की, कि जस्ट उस वक्त कुछ पढ़ना ना पड़े, जस्ट एक बार गो थ्रू करे कि व्हाट इज आईआरआर, व्हाट इज इंडेक्स, व्हाट इज ये इंडेक्स क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो जस्ट एक ब्रशअप हो जाए, तो उसमें तुम्हारा रिवीजन सब सब हो जाए। वो एक होना चाहिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। बाद में इट इज डेफिनेट कि हम नहीं कर पाएंगे, एंड आफ्टर थोड़ा दिन सेलिब्रेशन हो जाएगा, फिर हम थोड़ा बहुत कुछ करेंगे। और जैसे ही ओरिएंटेशन में जाएंगे, एज श्लोक सेड, कि फिर अपन को पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं। एंड फिर हम जागेंगे कि अब चलो ये पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद टाइम ही नहीं बचेगा, बिकॉज ओरिएंटेशन और कैंपस के बीच में बहुत, आई थिंक 15-20 डेज ही होते हैं। और फिर 15-20 डेज में सब रिवाइज कर लेना, जीडी क्रैक कर देना, इंग्लिश कम्युनिकेशन सुधार देना, इट इज नॉट पॉसिबल। सो जैसे ही रिजल्ट आए, इमीडिएटली वी शुड क्रिएट अ ग्रुप। मतलब हम लोग का भी जैसे 7-8 जन का ग्रुप बन गया था ऑटोमेटिकली। अकेले प्रिपरेशन नहीं हो सकती, सो जो अपने फ्रेंड्स हैं सब एक ग्रुप बना देना चाहिए। और डेली एक गूगल मीट पे ऐसा कुछ कनेक्ट होके लाइक ग्रुप डिस्कशंस करने चाहिए, टॉपिक सिलेक्ट कर देने चाहिए। लाइक we are selecting India's topic, then we should work on it for 2 days, and after 2 days we will meet on Google Meet and have a session for that. इस तरह से ग्रुप में सारे सेशंस करके रिवीजन भी हो सकता है, योर कम्युनिकेशन स्किल विल आल्सो इम्प्रूव। सो थोड़ा प्लानिंग इस तरह से करना चाहिए ग्रुप में। या Yes, so ultimate जो crux है, that is like that after immediately after result you should focus on your communication skill. Second, आपको आपके जो पढ़ा है आपने इंटर और फाइनल में, उसमें फंडामेंटल अगर ठीक है आपके, then it will be helpful in your campus placement, right? Okay, जो next मेरे को जो क्वेश्चन है, that is your experience about the campus. Again मैं श्लोक से स्टार्ट करूंगा। एक्सपीरियंस में भी जस्ट वांट टू नो दैट कि वहां पे जाके एग्जैक्टली क्या प्रोसेस होता है। शॉर्ट लिस्टिंग अगर हुआ है आपका, तो सब में एक साथ इंटरव्यू देना होता है या उसमें सीक्वेंस वाइज सेट है? कुछ मैंने ऐसा सुना हुआ है कि इफ यू आर सिलेक्टेड इन अ वन कंपनी, देन वहां से लेके आगे के जितने भी आपके इंटरव्यू प्लान है वो सारे आपको कैंसिल करने पड़ते हैं, वही कंपनी में आपको हाँ या ना बोलना होता है। तो वो एग्जैक्टली कैसा प्रोसेस है कैंपस का, वो वन बाय वन अगर आप शेयर कर पाओ। मतलब कैंपस की बात करें तो मतलब आपको शायद 5 दिन पहले सारी कंपनी की शॉर्ट लिस्टिंग आ जाती है, मेजोरिटी सारी कंपनी की। जैसे 15-20 कंपनी आ रही कैंपस में, उसमें से शायद आपको 10 का 12 कंपनी का शॉर्ट लिस्टिंग आए। ये मेरा केस था। तो अब उसमें से अपने को 4 कंपनी को कंसेंट देनी होती है कि भाई हम 4 कंपनी के पर्सनल इंटरव्यू में जाके बैठ सकते हैं, सिर्फ 4 कंपनी में। आउट ऑफ ईच एवरी कंपनी यू गॉट शॉर्ट लिस्टेड, यू हैव टू सिलेक्ट ओनली 4 कंपनीज आउट ऑफ इट। सिर्फ 4 कंपनी सिलेक्ट करने की। तो अपने को पहले प्लान करना पड़ता है कि भाई सीटीसी देखो, जॉब रोल देखो, कंपनी देखो, लोकेशन देखो, सब शॉर्ट लिस्टिंग करके आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि भाई कौन सी कंपनी कहाँ पर सेट हो रही है अपने लिस्ट में। वैसे आपको टोटल 4 या 5 कंपनी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। मेरे केस में मैंने 7 कंपनी की थी सिलेक्ट, क्योंकि उसमें क्या होता है कि इनिशियली जो कंपनी आएगी, जैसे अपने पीओसी की बात जान दे तो जितनी भी कंपनी आएगी सबके जीडी होंगे, और पॉसिबल है कि अपने जीडी में से बाहर हो जाए, तो आगे पीआई की तो बात आई ही नहीं। अगर आपने 4 शॉर्ट लिस्टिंग कर रखी है, और अगर 4 कंपनी आपने सिर्फ 4 कंपनी सोचा था कि भाई 4 में इंटरव्यू देना है, और क्या होता उसमें सब में जीडी हुआ और आप सब में से रह गए, या बाई चांस अगर एक आध में हो गया सिलेक्ट और पीआई में बैठ गया उसमें नहीं हुआ, तो मतलब ऑप्शंस खुले रखने पड़ते हैं। तो मैंने उस टाइम पे 7 या 8 कंपनी रखी कि भाई ये 7 या 8 कंपनी है और दिस इज माई प्रायोरिटी, ऐसे मैंने रखा था। और जैसे सर ने बताया कि भाई वहां पर ना कुछ भी शेड्यूल नहीं होगा आपके हिसाब से कि भाई आपकी ये कंपनी है तो आपके लिए पूरा शेड्यूल, कुछ नहीं। सारी कंपनी के इंटरव्यू एक साथ चालू होंगे सारे, तो आपको मैनेज करना है। हमने क्या किया था, पूरा ग्रुप था, तो हम सब अलग अलग कंपनी के गेट के बाहर थे, तो हम सब एक दूसरे को कम्युनिकेट कर देते थे कि भाई यहाँ पर जीडी चालू हुआ, यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू, यहाँ पर तेरा नाम आया, यहाँ पर तू सिलेक्ट हुआ। ऐसे इंटरनल कम्युनिकेशन चलेगा। वहाँ पर इंस्टीट्यूट आपको कोई हेल्प नहीं करेगा, वहाँ पर आपको खुद को हेल्प करना है बस, कि भाई आपको पता होना चाहिए कहाँ पर चीज, कौन सी चीज कब क्या कहाँ पर चल रही है। जैसे मेरा आईटीसी टोबैको में जब पीआई चल रहा था, तब मेरा आईटीसी होटल एज वेल एज ईवाई में इंटरव्यू था, तो मेरा ईवाई में मिस हो गया वो इंटरव्यू, क्योंकि वो टाइमिंग बीच में था। मेरे को 4 बजे का टाइमिंग था और मैं 5 बजे तक तो आईटीसी टोबैको में पर्सनल इंटरव्यू में था। मतलब वो अपने पे होता है कि अपने कैसे मैनेज कर रहे हैं वहाँ पर, मतलब वो टाइम मैनेजमेंट वहाँ पर दिख जाएगा अपने को कि अपने कितने अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। वो कैंपस में तो ऐसे ही रहेगा। यस,
दैट मीन्स वो जो 4 कंपनी का क्राइटेरिया है, इट इज नॉट मैंडेटरी ना कि 4 को ही सिलेक्ट करना है, नहीं वो आप कितने भी कर सकते हो। प्री कंसेंट वहां पर है ही नहीं, वहां पर जाके अगर आप पीआई में बैठे तब जाके वो काउंट होगा 1 ऐसे। ओके, आपने जीडी दे दी इसका मतलब ऐसा नहीं कि कोई कंपनी में काउंट होगा, आप पर्सनल इंटरव्यू में बैठ मैक्सिमम 4 कंपनी के पीआई अपीयर कर सकते हो, और अगर आप मान लो शॉर्ट लिस्टेड 12 में हुए हो बट फिर भी मैक्सिमम 4 में ही अटेंड कर सकते हो। ओके, समझ गया। मींस जीडी आपने दिया है, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ वन कंपनी। ओके, डन। यस हैनिल, आप अगर कुछ बता पाओ एग्जैक्ट, मींस ऑब्जेक्टिव ये है कि आप वो प्रोसेस जो है ना वो एग्जैक्टली शेयर कर पाओ तो वो बेटर रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कैंपस की प्रोसेस में फर्स्ट पार्ट ही है रेज्यूम शॉर्टलिस्टिंग। हम सबको ऐसा लगता होता है कि हमारा शॉर्टलिस्टिंग कैसे होगा, तो मार्क्स के बेसिस पे या उसके बेसिस पे फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, सेकंड अटेम्प्ट या एआईआर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यस, वो भी एक कंडीशन है, लेकिन यू कैन आस्क द श्लोक, he was AIR 22 but even he was not selected in 2-3 companies, he was not shortlisted even because the reason was कंपनी शॉर्टलिस्ट करती है, उसका बेस होता है वो जो हमने रिज्यूम सबमिट किया होता है उन्हें, दे पुट इट इनटू द सॉफ्टवेयर, और वो जैसे कंट्रोल फाइंड करते हैं हम लोग वर्ड में या पीडीएफ पे, वैसे ही वो लोग फाइंड करते हैं, और जो कीवर्ड्स होते हैं जो उन्हें चाहिए, लाइक अर्नस्ट एंड यंग कंपनी आई थी, वन ऑफ द बिग 4 EY, सो उसने शायद रिज्यूम में ऐसा शॉर्टलिस्ट किया होगा कि ERP सिस्टम्स, बिकॉज वो ERP सॉफ्टवेयर के लिए उन्हें पीपल्स मतलब वो कैंडिडेट्स चाहिए थे, तो ERP सिलेक्ट किया होगा। अगर मैंने मेरे रेज्यूम में कहीं ERP लिखा ही नहीं है तो आई वाज नॉट सिलेक्टेड। Same way, Shlok was not selected in Reliance Jio. Even he was AIR 22, but because they wanted process assurance people who had done financial accounting. So conclusion ये है कि जब अब हम रिज्यूम बना रहे हैं तो उसमें वो सारे पॉइंट्स हमें लिख देने चाहिए जो हमने एक्चुअल में वर्क किया हुआ है। सपोज मैंने कॉस्ट ऑडिट में वर्क किया है, उसके साथ साथ कुछ सिस्टम कंसल्टेंसी में वर्क किया हुआ है, ERP में, कुछ फाइनेंशियल अकाउंट में किया है, स्टॉक ऑडिट में किया है, जो जो वर्क किया है उसको उधर मेंशन कर देना चाहिए, सो वो मिस आउट ना हो जाए। फर्स्ट स्टेप ये है। एंड उसके बाद जो अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जो मतलब हायर पैकेजेस देती है, वो शॉर्टलिस्ट कम कैंडिडेट्स तो ही करती है। सो बेस्ट इज कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाओ, रैंक आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन जो सेकंड टायर कंपनीज, 2 टायर कंपनीज होती है जो 8 to 10 लाख का पैकेज देती है, वो बल्क में शॉर्टलिस्टिंग करती है। बल्क शॉर्टलिस्टिंग मतलब वो 40-50 लोगों को शॉर्टलिस्ट कर देंगे, और उसके बाद आपको वहां से हो हर 50 लोगों का इंटरव्यू नहीं लेंगे, सो देयर विल बी ए GD राउंड, ग्रुप डिस्कशन। GD मतलब सिंपल बोले तो एक साथ बल्क में लोगों को निकालना। सो GD में 10-10 लोगों को ग्रुप को बुलाएंगे और एक टॉपिक देंगे रैंडमली, उसी वक्त ऑन द स्पॉट टॉपिक देंगे, एंड यू हैव टू स्पीक इन GD। एंड द वर्स्ट थिंग इज कि आपको कोई बोलने ही नहीं देगा। इफ आप में वो कला नहीं है, आप मतलब आपको छीनना पड़ेगा, बोलना है तो आपको छीन के बोलना पड़ेगा, और एक बार नहीं, 2-3-4 बार बोलना पड़ेगा। इट विल क्रिएट अ सीन लाइक एवरीवन आर फाइटिंग, बट आपको ऐसा भी नहीं लगना है कि मैं फाइट कर रहा हूँ, वो भी नहीं होना चाहिए। सो GD क्रैक करने के लिए भी आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी, वो भी आपको करनी चाहिए, एंड दैट्स वाई आपको ग्रुप क्रिएट करके अंदर अंदर GD की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इफ यू आर सिलेक्टेड इन GD देन ओनली यू कैन गो फॉर पर्सनल इंटरव्यू। सो समटाइम्स GD क्रैकिंग इज ऑल्सो टफ फॉर इवन मतलब जो भी अच्छे होशियार और वो भी होते हैं उनके लिए भी GD क्रैक करना टफ हो जाता है, बिकॉज यहाँ वहाँ पे जो भी लोग बोलेंगे वो इट्स नॉट इमेजिनेबल, वो एक अलग ही प्रोसेस होगी। एंड 4 कंपनीज इज नॉट कंपल्सरी लाइक कि 4 कंपनी में ही जा सकते हो, बट वहां पे शेड्यूल इतना मतलब कंजेस्टेड होगा कि 4 में क्या, आप 2-3 में भी मार्ट मतलब सिर्फ जा पाओगे, उससे ज्यादा कंपनी में आप जा ही नहीं पाओगे। दैट्स द रीजन हम लोग का, मेरा उस लोग का शायद 7-8 कंपनी में लास्ट डे पे इंटरव्यू था, बट हम फर्स्ट या सेकंड कंपनी में सिलेक्ट हो गए, इसीलिए सब जगह नहीं जा पाए। शायद सिलेक्ट नहीं हुए होते तो 2 या 3 कंपनी में जा पाते, बिकॉज सबके इंटरव्यू साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। सो टाइम मैनेजमेंट और कंपनी सिलेक्शन भी एक प्रोसेस है। कोई कंपनी है जो 6-7 लाख दे रही है और उसका जॉब रोल भी अच्छा नहीं है, एंड यू मतलब आप उसमें चले गए उसके इंटरव्यू में और उसने आपको सिलेक्ट भी कर लिया, तो फिर आपका कैंपस तो वेस्ट हो गया। आप उस कंपनी ने सिलेक्ट कर लिया और जो अच्छी कंपनी थी उसमें आप नहीं जा पाए। सो आपको बहुत सोच के जो कंपनीज आपके पास है, अगर आपके पास ज्यादा ऑप्शन है देन आपको अच्छे से कंपनी सिलेक्ट करनी चाहिए, और उसके बाद ही आपको इंटरव्यू देने जाना चाहिए। या दैट्स ऑल। ओके, मीन्स शॉर्ट लिस्टिंग हो गया आपका, उसके बाद आपको सीक्वेंस ऐसा जो आपके हाथ में है नहीं, आपको जैसे वो कंपनी का इंटरव्यू आता है, मान लो आप 10 कंपनी में शॉर्ट लिस्टेड हो और पहली कोई कंपनी ने आपको इंटरव्यू कॉल दिया है, देन यू हैव टू डिसाइड कि यहाँ जाना है कि नहीं, बिकॉज
अगर वो जो लोग जॉब या पैकेज जो ऑफर कर रहे वो आपकी एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं करता है और आप वहां चले गए और सिलेक्ट हो गए, दैट मीन्स कि वहां से आपका कैंपस क्लोज हो जाएगा, बिकॉज नेक्स्ट कोई कंपनी में आपको बैठने नहीं देंगे वो लोग। सो आई थिंक ये इनसाइड है, प्रॉपर इनसाइड है कैंपस का, कि जब आप जा रहे हो ना, मेक श्योर कि कहीं पे भी इंटरव्यू नहीं दे दे अपने, राइट। ओके, सो अगर आप दोनों से, मैं एक बात मेंशन करना भूल गया, दैट दोनों जो है दे हैव बीन सिलेक्टेड इन वेस्टर्न रीजन कैंपस इन प्रिजन एंड जॉनसन विद अ पैकेज ऑफ अराउंड 9.5 to 10 लाख रुपीज। तो ये इनिशियली मैंने मेंशन नहीं किया आप लोगों के साथ। ओके, अब है ना, मेरा क्वेश्चन दोनों से ये है कि जो लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो इंटरमीडिएट में है या फाउंडेशन में है या फाइनल में है, अगर उनको आपको 2-3 चीजें बतानी हो, लाइक कि ये 2-3 चीजें तो एकदम शॉर्ट है कि आपको करना ही चाहिए थ्रू आउट योर जर्नी। एक आध चीज तो है कि कंसेप्चुअली पढ़ो, बट उसके अलावा जो आपको कैंपस में जाके रियलाइज हुआ कि अगर इंटरमीडिएट से मुझे किसी ने ये बता दिया होता कि ये चीज पे काम करे या ये चीज इंप्रूव करे, सो वो स्ट्रेट अवे हेल्प करेगी मुझे कैंपस प्लेसमेंट में या कहीं पे भी कोई और जॉब में भी अगर आपको वो हेल्प कर सकता है। तो ऐसे 2-3 चीजें जो आपको पिन पॉइंट बतानी हो टू ऑल सीएमए एस्पिरेंट। सबसे पहले तो ऐसा ही बोलूंगा कि अगर इंटरमीडिएट फाउंडेशन में हो तो ट्राई टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन और कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखो सारे सब्जेक्ट्स में। वहाँ पर क्या होता है, मैं प्रिपेयर करके गया हूँ, ठीक है, मैंने एसएफएम पढ़ के गया, मैं पढ़ के गया तो ऑप्शंस डेरिवेटिव सब कुछ। मेरे को वहाँ पर जाके आईटीसी तबे को मैं ऐसा पूछा व्हाट इज आईआरआर, तो मेरे को आता है लेकिन मेरे को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उसको समझ आना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। उसको भी आता है, मेरे को भी आता है, वो सिर्फ जानना चाह रहे कि मतलब मैं कम्युनिकेट कैसे कर पा रहा हूँ उसको कि व्हाट इज आईआरआर। तो मेजोरिटी तो ये कि कम्युनिकेशन, अगर इंटर में हो तो आराम से टाइम लेके अपने दोस्तों के साथ बातें करो अच्छे से इंग्लिश में, आप ऐसे और क्या बुक्स पढ़ो या नॉवेल वॉवेल पढ़ो, तो उससे क्या आपकी वोकेबलरी वो इंक्रीज होगी। मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ, हमारे ग्रुप में से ही ये मैं अनिल, हम सब 7 जने गए थे। भाग्यश्री मखीजा, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब एक्सट्रीम है, ठीक है, हमसे तो कहीं ज्यादा, मेरे को अनिल को कंपेयर करे तो हमसे तो ज्यादा था वो। आई एम एयर, ओके, वो फर्स्ट अटेम्प्ट है, उसकी एज शायद 20 है, फिर भी हमसे फर्स्ट डे पे हमसे पहले प्लेस्ड होके हमसे ज्यादा पैकेज में चली गई। क्यों? क्योंकि उसका कम्युनिकेशन स्किल्स ज्यादा था हमसे। तो वो मैटर करेगा कम्युनिकेशन स्किल्स। सेकंड, अगर आप इंटरमीडिएट में हो तो आर्टिकलशिप अच्छे से करना, क्योंकि वहां पर पूछते हैं आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस, सब कुछ पूछेंगे, क्या किया था, कैसे किया था। हमको पूछा था आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस, प्रिज्म जॉनसन में हमको यही पूछा कि भाई आर्टिकलशिप आपने क्या किया, हमको समझाओ आपने क्या किया। तो वो अच्छे से करना। और है ना, ऐसा हो तो अभी से मैं बोलता हूँ आर्टिकल ज्वाइन की तो लिखना कि है ना कभी कभी कि मैंने क्या सीखा, क्या इसमें से क्या आउटकम आ रहा है। तो वो आपको जब रेज्यूमे बनाओगे ना, तब आपको याद आना चाहिए कि मैंने क्या काम कर रखा है। नहीं तो फिर ऐसे ब्लैंक हो गया, लिखा आपने सिर्फ कॉस्ट ऑडिट और कॉस्ट रिकॉर्ड, वो तो सब लिखेंगे, कुछ अलग सीखा अपने ने तो वो सब नोट डाउन करते रहना अभी से, तो वो क्या सीवी बनाने में उस टाइम पे काम लगेगा आपको। और आर्टिकलशिप करनी जरूरी है मेरे हिसाब से। वहां पर पूछेंगे आपसे कि भाई कितने साल काम किया, कहाँ पर किया, कैसे किया ये। और थर्ड थिंग कि भाई ट्राई करो कि सब कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालो। अच्छा रह भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, शॉर्ट लिस्टिंग तो भी आने वाली कंपनीज की, लेकिन अगर हो सकता है ट्राई करो, फुल एफर्ट्स करो, ऐसे तो वो आपको वर्ड लगेगा पीछे। क्योंकि आप समझो, मेरे को अनिल को फर्स्ट अटेम्प्ट में वो, हमको नहीं नहीं हमको मेरे पास 12 मतलब 12 कंपनीज का वो था, शॉर्ट लिस्टिंग था। मतलब मेरे पास ऑप्शन होना चाहिए कि मैं कौन सी कंपनी में जाऊँ इंटरव्यू देने के लिए। फिर ऐसा अगर बाई चांस अगर ठीक है, अगर अटेम्प्ट लगे तो भी ठीक है, लेकिन ऐसा अगर हम मेहनत कर सकते हैं, अगर ला सकते हैं अच्छे मार्क्स, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल सकते हैं, तो ऐसा ऑप्शन क्यों ना अवेल करें, अपने पास होना चाहिए ऐसा ऑप्शन। ऐसे बस ये इतना बोलना चाहूंगा सिर्फ। यस हनील, आप अगर शेयर कर पाओ तो। यस सर। मोस्टली क्या होता है सर, बहुत सारी अलग अलग कंपनीज आई है, वो अपने खुद के अलग अलग रोल्स लेके आई है। कोई कंपनी आई है इंटरनल ऑडिट के लिए, कोई कंपनी प्रोसेस एश्योरेंस, कोई फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कोई फाइनेंस मैनेजर, कोई कॉस्टिंग, कोई कॉस्ट ऑडिट, कोई स्टैट्यूटरी ऑडिट। बहुत अलग 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 ऑप्शंस के लिए कंपनीज आती है। और स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि हम लोग ने आर्टिकलशिप जहाँ पे की है, जैसे मैंने कॉस्ट ऑडिट में की है, तो मुझे कॉस्ट ऑडिट के सिवा कुछ नहीं आता, कुछ पता नहीं है। एंड फिर वो जब मुझे पूछेंगे आपके इंटरव्यू में कि आपको इंटरनल ऑडिट आता है, व्हाट डू यू नो अबाउट इंटरनल ऑडिट, सो आई विल बी ब्लैंक। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भले हमने आर्टिकलशिप नहीं की है, वो इवन इंटरव्यू वाले आपसे इतना एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि आप इंटरनल ऑडिट के एक्सपर्ट हो। यू जस्ट नो अबाउट समथिंग ब्रीफ, आपको पता होना चाहिए हर फील्ड्स के बारे में, जो जो वहाँ पे पॉसिबल हमें जॉब रोल्स मिल सकते हैं। लाइक मुझे भी ऐसा प्रिज्म में पूछा गया था कि MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो आपको पता है कि नहीं, और इंटरनल ऑडिट आपको पता है। वो दोनों फील्ड में मैंने वर्क नहीं किया हुआ है, बट
थ्रू आउट हमारे पूरी जर्नी आर्टिकलशिप हमें ये सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए कि MIS होता क्या है, इंटरनल ऑडिट होता क्या है। और सिर्फ ये दो नहीं, हर वो चीज जो हमने नहीं सीखी है, जो हमने आर्टिकलशिप में वर्क नहीं किया है, उस सारी चीज का हमें ब्रीफ आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज दिस। क्योंकि वो लोग आपने जो रोल में वर्क किया है उसमें देने की, आपको जॉब देने के लिए नहीं आ रहे हैं। सो दे जस्ट वांटेड की ब्रीफ, आप थोड़ा बहुत जो उन्होंने पूछा समझा पाओ, दे विल बी श्योर कि इसको थोड़ा बहुत पता है एंड ही इज फ्रेशर, तो हम इसको ले सकते हैं। आप एवरी क्वेश्चन पे ब्लैंक हो जाओगे तो वो नहीं चलेगा। इसीलिए सारी फील्ड्स का हमें वेरियस मल्टीपल फील्ड्स का नॉलेज होना चाहिए। जस्ट ब्रीफ, नॉट इन डेप्थ, बट ऊपर से ब्रीफ ऑप्शंस तो होने ही चाहिए। और जस्ट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बात ही है कि हर बार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए और एक स्पीकिंग स्किल्स होनी चाहिए। बट इसके साथ एक थर्ड पॉइंट ऐड करूंगा मैं, दैट इज कॉन्फिडेंस। इवन व्हेन यू आर स्पीकिंग यू आर नॉट लाइक दैट मच कॉन्फिडेंट। इंटरव्यू में आप बैठे हो और जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आपको, आप आंसर्स दे रहे हो, लेकिन वो नॉर्मल नॉर्मल जा रहा है, यू आर सिलेक्टेड और नॉट, पता नहीं, लेकिन आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी अच्छी होनी चाहिए कि सामने वाले को ऐसा लगे कि ये बंदा कुछ अच्छा है, ये कुछ नया है, इसको लेना है। मतलब दैट कॉन्फिडेंस अट्रैक्ट्स द पर्सन। आपका एकेडमिक शायद थोड़ा कम होगा एट दैट टाइम, तो उसको भी बीट कर देगा। जैसे भाग्यश्री का हुआ, उसने इंटर्नशिप नहीं की थी, बहुत ही कम पीरियड के लिए की थी, सो उसको इंटर्नशिप एक्सपीरियंस इतना था नहीं, फिर भी उसका कम्युनिकेशन और विद कॉन्फिडेंस इतना अच्छा था। सो मेन चीज इज कॉन्फिडेंस। आपको इंग्लिश भी अच्छी आती होगी, एकेडमिक्स भी अच्छा होगा, बट आप उसको अच्छे अप्रोच के साथ प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, देन इट वॉन्ट वर्क। एंड सेम इन द GD मतलब फिल्टराइजेशन राउंड है, वहां पे आप आउट हो गए तो आप इंटरव्यू में जा ही नहीं पाओगे। आधी कंपनीज GD लेती है। सो आपको हर GD क्रैक करने के लिए स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज चाहिए। आपको वहां पे इतने स्ट्रांगली बोलना है, जैसे मतलब यू आर लाइक गिविंग ए स्पीच, आपको सबको रोकना है, बीच में इंटरप्ट करना है, और वो भी इतने पॉजिटिव वे में, और सब आपको सुने। दैट्स व्हाई एक कॉन्फिडेंस कम्युनिकेशन स्किल आर मस्ट। Yes. So, crux of the discussion is like that. If you want to get selected in campus, number one, you should have a good communication skill. ये सबसे important है. Second, do your articleship in a genuine manner. सब चीजें properly सीखो आप. जहाँ पे जो भी फील्ड में काम कर रहे हो वो तो आपको आना ही चाहिए. अदर जो चीजें है उसका भी ब्रीफ नॉलेज, एकदम ऊपर ऊपर से आपको सब पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली उसमें होता क्या है. लाइक यू आर वर्किंग इन कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट ऑडिट, दैट डजंट मीन कि आपका स्कोप वहां तक ही लिमिटेड है. ऑब्वियसली यू शुड हैव अ सुपर्ब नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड, बट पैरेलली बाकी सब चीजों का भी थोड़ा ध्यान रखो कि एग्जैक्टली है क्या. एंड थर्ड, जो हैनिल ने ऐड किया, दैट एकेडमिक तो ठीक है, ये कम्युनिकेशन भी ठीक है, बट यू शुड हैव अ गुड कॉन्फिडेंस. ठीक है, जब भी आप बात करो अथॉरिटी के साथ बात करो कि ये जो अपने कन्वे करना चाह रहे वो ये है एग्जैक्ट मैसेज. सो दैट्स इट. ये मेरे साइड से क्वेश्चन कंप्लीटेड है. अब है ना, जो स्टूडेंट ज्वाइन हुए अपने साथ जूम लाइव पे, दे कैन आस्क दैट क्वेश्चन थ्रू चैट बॉक्स. आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो अपने क्वेश्चंस को. सी जब तक वो लोग टाइप कर रहे मैं एक दो चीजें ऐड कर दूं इसमें. See, communication and that is most important part, and believe me, you cannot develop that overnight. आप बोलो आज सीखना है और कल आ जाए, it is next to impossible. So that is the reason we have launched that communication program from foundation itself. आप foundation में देखोगे we force students क्या है, आप stage पे आओ. Initially you can speak in any language because initially जो है वो stage fear दूर करना है, वो सबसे important है. And then when you get the command कि भाई चलो स्टेज पे अपने बात कर पाते, then you should switch the language also. आप लैंग्वेज को भी स्विच कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट हम लोग बहुत फोर्स करते हैं, कभी कभी जो स्टूडेंट है इवन इन इंटरमीडिएट, दे टेक लाइटली, बोले सर ये नहीं पहले पढ़ लेते हैं, बट आप फंसोगे आगे जाके. ठीक है. एंड जो भाग्यश्री है, सी इज द क्लासिक एग्जाम्पल व्हाट कम्युनिकेशन कैन डू. ठीक है. आई एम नॉट सेइंग दैट सी इज वीक इन एकेडमिक्स, एकेडमिक्स भी अच्छा ही है उसका, बट जो कम्युनिकेशन है वो आइसिंग ऑन द केक है. ठीक है, वो फिर आपको वहां पे हेल्प करेगा ही जब भी आप कंप्लीट करोगे. ओके, क्वेश्चन एक आ रहा है, वेर ऑल पर्सनल इंटरव्यू एंड GD in English only? Yes, I think last time we have conducted this session with Meg also. He was saying that जो PSU कंपनी है
दे आर अलाउिंग टू स्पीक इन हिंदी, अदरवाइज आपको जो नॉर्मल कंपनी है बाकी, इन दैट यू हैव टू स्पीक आउट इन इंग्लिश ऑल्सो। एंड मैं वापस से बोल रहा हूँ, सी ये आपके माइंड में बैठ गया है, आप एक बार इनिशियली स्टार्ट करो, इवेंचुअली चीजें सेटल हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन ये है, एज अवर इंटरमीडिएट विल स्टार्टिंग फ्रॉम around 1.5 month, means he is a foundation student, what should be our strategy from day one of the regular class so that either we can achieve AIR or else we can easily crack the exam in first attempt? ओके, क्या स्ट्रेटेजी होना, ये एकेडमिक क्वेश्चन हुआ कि भाई अगर अपने को AIR लाना है, आई थिंक श्लोक बेटर आंसर कर पाएंगे। हाँ, एक और क्वेश्चन है मेरे स्पेसिफिकली टू श्लोक कि AIR लाना मैंडेटरी है कैंपस में जाने के लिए, कि उससे बिना भी काम हो जाएगा? मतलब शॉर्ट लिस्टेड तो ठीक है, ज्यादा ही होगा AIR से, बट जैसे तो अपने पास है हैनिल का जो है AIR नहीं है, बट स्टिल he has selected in campus in a same company, ठीक है, फिर भी AIR क्या वैल्यू ब्रिंग करता है अपने टेबल पे, वो आप अगर बता पाओ। और फिर वो जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा, हैनिल आप भी रेडी रहना, दैट व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी फ्रॉम डे वन फॉर अ इंटरमीडिएट स्टूडेंट टू क्रैक एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है, आपको भी आंसर करना पहले श्लोक से। मतलब अगर आप ऐसा पूछो कि भाई एयर होगा तो ही इंटरव्यू में बैठने देगा, ऐसा नहीं है भाई। देखो शॉर्ट लिस्टिंग ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग वाइज आपको शॉर्ट लिस्टिंग आएगी, मेरे को बहुत ज्यादा आई थी, लेकिन एयर मैंडेटरी नहीं है। जहनील है, हम दोनों एक ही कंपनी में, उसका एयर नहीं, मेरा एयर है, एक ही कंपनी में एक ही पैकेज पे सिलेक्ट हुआ है। मतलब एयर आपको इंटरव्यू तक बिठाएगा, इंटरव्यू में आप जो करो आप पे, मतलब वो सिर्फ आपके दरवाजे खोलेगा, वो आपको कंपनी में सिलेक्ट वो प्लेस नहीं करा देगा। वो एयर इज अ वे टू ओपन योर डोर्स, वो आपको एट दी एंड तक नहीं पहुंचा देगा, मतलब ठीक है। और एयर लाना, मैं ऐसा बोलता हूँ, ऐसा कुछ ने क्वेश्चन पूछा, एयर आना श्योरिटी नहीं है कि एयर आ ही जाएगा, मेरे को भी नहीं पता था कि एयर आएगा नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन फ्रॉम डे वन अगर उसने ऐसा क्वेश्चन पूछा कि मतलब क्या करना चाहिए, तो मैं ऐसा बोलूंगा भाई कंसिस्टेंसी से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और समझो ढंग से, तो पास होना तो मेरे हिसाब से हो ही जाओगे आराम से। यार ऐसे अच्छे से पढ़ रहे हो, क्लास में करवा रहे कर रहे हो, और ढंग से कंसेप्चुअल क्लैरिटी रख रहे हो, तो फर्स्ट अटेम्प्ट इतना कुछ दूर नहीं, मतलब एक अटेम्प्ट में निकालना वो बड़ी बात नहीं है। और एयर तो ऐसे बाय प्रोडक्ट है, अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ा, तो एयर आ जाएगा साथ में, ऐसा अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। मेरा मेरा ओपिनियन है, किसी और का डिफर कर सकता है, लेकिन ये मेरा ओपिनियन है ऐसे। और ऐसे जरूरी नहीं है कि एयर, मैंने अटेम्प्ट वालों को भी प्लेस हुए देखा ही है, इसलिए ऐसा कोई टेंशन वेंशन जरूरत नहीं है। अगर कुछ हो तो बिना एयर के सिर्फ आपको शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आएगा। मैं ऐसा बोलता हूँ कैंपस जरूरी नहीं है कि कैंपस में ही मिले जॉब, आउट ऑफ कैंपस तो उससे बड़ी दुनिया है ऐसे। अगर मेरे को यहाँ पर 10 कंपनियां 25 कंपनी आ रही है, तो बाहर तो 250 कंपनी है, मतलब यहाँ पर नहीं तो कहीं और। अगर आप में कैलिबर है और जेन्युइनली आप होशियार हो, आपको कुछ करना है, तो यार बाहर भी मिल जाएगी जॉब अच्छे से, अपने वेल क्वालिफाइड है ऐसे यार ऐसे। यस हैनिल, आप इसमें कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन वही है कि रेगुलरली क्या करना चाहिए फॉर इंटरमीडिएट एंड फाइनल स्टूडेंट टू गेट अ सक्सेसफुल रिजल्ट इन फर्स्ट अटेम्प्ट? या फर्स्ट ऑफ ऑल बी कॉन्फिडेंट। मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स को ऐसा देखा है कि एग्जाम को 2 महीने बाकी है और वो पहले ऐसे श्योर थे कि मैं 2 ग्रुप देने वाला हूँ या 1 ग्रुप एग्जाम देने वाला हूँ, बाद में एग्जाम नजदीक आती वो छोड़ देते कि नहीं होगा प्रिपेयर ये वो। पहले से फ्रॉम द डे वन यू इतना श्योर हो जाओ, इतना देना ही है मेरे को, एग्जाम देनी ही है और इस बार क्लियर करना है, इतना श्योर हो जाओ एंड फिर उसी हिसाब से पढ़ो। अदरवाइज आप अगर श्योर नहीं है तो फिर आप खुद मतलब वो स्ट्रांगनेस के साथ डिसीजन नहीं ले पाओगे, आपकी स्टडीज भी उस हिसाब से नहीं होगी। इवन आपके पास बहुत कम टाइम बचा है फिर भी आपको वही अप्रोच रखना है कि मुझे एग्जाम देनी ही है, पास करना ही है, तो उस हिसाब से पढ़ो तो ही पढ़ पाओगे। और एंड कंसिस्टेंसी इज द मेन पार्ट। एंड इवन जब फाइनल में जाते हैं तो आर्टिकलशिप का जो भी होता है वो कोलैप्स होता है, सो वो भी थोड़ा मैनेज करना टफ है। लेकिन अगर आपने गोल सेट किया कि मुझे ये अटेम्प्ट में क्लियर कर ही देना है, देन कोई आपके लिए हर्डल नहीं है, फिर ऑटोमेटिकली सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। जस्ट बी कंसिस्टेंट एंड फॉर गो फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी rather than मतलब बुकिश ले रट्टा मारना, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ये कोर्स में। सो जस्ट बी कंसिस्टेंट एंड यू विल बी डन। और AIR की बात की श्लोक ने, या इट इज गुड, बट उसके हिसाब से ऐसा ना हो जाए कि आप 2 ग्रुप देने जाओ और फिर फेल हो जाओ, ऐसा कुछ हो जाए, मतलब प्रिपरेशन ना हो जाए या आपको डिले करना पड़े। उससे अच्छा गो फॉर सिंगल सिंगल ग्रुप। जैसी दोनों अप्रोच रख सकते हैं। AIR आप बहुत कॉन्फिडेंट हो तो AIR के लिए भी जा सकते हो। अदरवाइज जैसे मैंने किया था, मैं एक ग्रुप के लिए एलिजिबल था, तो मैंने 1 ग्रुप तब दे दिया और उसके बाद दूसरा ग्रुप दिया, ऐसे करके निकाल दिया। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, बहुत डिफरेंस नहीं है। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में हो और आप AIR हो तो बहुत गैप उतना नहीं पड़ेगा शायद।
सम कंपनीज, एक दो कंपनी शायद आपको शॉर्टलिस्ट ना करे, बाकी सारी कंपनी में शॉर्टलिस्ट तो होना ही है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इट इज लाइक दैट, इज इट कंपल्सरी टू रीड फाइनेंशियल ऑफ द कंपनी इन विच वी विल अपीयर फॉर इंटरव्यू? मतलब इसका आंसर, मतलब ये क्वेश्चन आपको वहाँ पर कंपनी पे आएगा कि व्हाट डू नो अबाउट आवर कंपनी, तो उसके लिए अपने को भी पढ़ना जरूरी है। अपने को पता होना चाहिए कि कंपनी क्या करती है, कितना काम करती है, कितना प्रॉफिट। मेरे को आईटी में पूछा था, बोलते हैं आपको हमारा रेवेन्यू पता है? तो फिर मैंने बताया, मेरे को परसेंटेज पता था कि भाई इतना परसेंट से ग्रो करा, ये मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं पता था। वो मेरे से ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरे को एग्जैक्ट नंबर पता हो। मतलब तो क्या, अगर चार कंपनी में गए हो, ठीक है, मैं एक बार सिर्फ जाने से पहले सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्ट खोल लूँ, पीएनएल खोल लूँ, मेरे को देर कितनी लगेगी यार? मेरे को सिर्फ रेवेन्यू देखना है, प्रॉफिट देखना है, सेल्स देखना है, और क्या देखना है? चार पांच चीजें, मतलब वो तो करनी पड़ेगी तुमको, वो नेसेसरी है। ऐसे पार्ट ऑफ वो क्वेश्चन आपका, मतलब जैसे अपने प्रिपेयर करते हैं टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ का आंसर, वैसे ही आप जो कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए। और मेरे को प्रिज्म में भी पूछा था कि व्हाट डू यू नो अबाउट अ कंपनी, तो मैंने बताया कंपनी 3 डिवीजन में काम करती है, कंपनी का रेवेन्यू इतना है, कंपनी का प्रॉफिट इतना है, और कंपनी ने कौन से कितने सीएजीआर से ग्रो कर रही है, और उसका अगर शेयर में अगर लिस्टेड कंपनी है तो आपको उसका प्राइस देख के जाना पड़ेगा, क्योंकि वो पूछेंगे ही। और अनएक्सपेक्टेडली मेरे को आईटीसी में क्या पूछा था आपको बताता हूँ तवक्को में, वो पूछते हैं मेरे को इंडिया बाय यूएस आईएनआर का रेट, यूएसडी बाय आईएनआर का रेट क्या चल रहा है आज का। मतलब पहले उन्होंने मुझको ऐसा क्वेश्चन पूछा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था, मतलब एसएफएम। तो मेरे को पहला ही क्वेश्चन ऐसा आया कि भाई आज का यूएसडी बाय आईएनआर का रेट क्या चल रहा है। मतलब वो ऐसा बोलेंगे कि आपके पास 360 डिग्री व्यू होना चाहिए, ऐसे सिर्फ एकेडमिक्स में भी हो तो भी नहीं चलेगा, उनको पूरा होलिस्टिक व्यू चाहिए कि पर्सन को सब समझ आना चाहिए, सब कुछ देखा हुआ है उसने। को दूसरा पूछा कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या होती है और उससे कंट्री को क्या बेनिफिट होते हैं। और ठीक है, अगर ना है तो ना बोल देने का, लेकिन मतलब वो ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे आपसे कि आप कंपनी के बारे में रीड करके आओ, और उसके रिलेटेड जो भी जहां जहां वायर जा रहे हैं वो सब आपको पता होना चाहिए से। और जैसे कि और एक मैंने इंटरव्यू देखा था, ये शायद वो आईओसीएल में हुआ था ऐसा, कि उनको ऐसा पूछा था कि ये रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, उससे आईओसीएल को क्या बेनिफिट या लॉस हो रहा है। तो ऐसे इतना थोड़ा बहुत तो पढ़ के जाना पड़ेगा ऐसे। फाइनेंशियल का बेस्ट वे फाइनेंशियल, क्योंकि उसमें डायरेक्टर्स ने अपना सजेशन और रिकमेंडेशन दे रखे होते हैं कि भाई क्या कंपनी में क्या चल रहा है, क्या हो सकता है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है, तो वो अच्छा रहता है पढ़ के जाओ तो ऐसे। यस अनिल, अगर आप ऐड कर पाओ इसमें कुछ। यस, आई विल नॉट से जस्ट फाइनेंशियल्स, बट जो लास्ट एनुअल रिपोर्ट होता है कंपनी का, उसमें फाइनेंशियल्स के साथ साथ इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन वो सब भी होता है। और मेनली वहाँ पे मिशन, विजन और वैल्यूज वो दिया हुआ था। तो हर कंपनी शायद आपको ये क्वेश्चन पूछेगी कि हाउ विल यू अलाइन योर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स विद द गोल्स और वैल्यूज और मिशंस ऑफ द कंपनी। मतलब आपको कंपनी के मिशन और विजन को जान के जाना है, और एक बार कंपनी की वेबसाइट और सब हॉलिस्टिक व्यू लेके जाना है, क्योंकि जो भी इंटरव्यू में जा रहे हैं डेफिनेटली वो पूछने ही वाले हैं। कोई भी कंपनी थ्रू कैंपस जा रहे हो या आप ऑफ कैंपस भी जाओगे कहीं पे भी, तो वो लोग कंपनी के डिटेल्स आपको पूछेंगे आप क्या जानते हो। मे बी इट इज नॉट डिसाइडिंग पार्ट फॉर यू, बट इट कैन ऐड सम वैल्यू फॉर यू, सो जान के जाएंगे तो अच्छा है। ओके, सी मैं अगर कुछ ऐड करूँ ना, तो अगर लिस्टेड कंपनी है तो मोस्ट लाइकली वो लोग जब भी अपने फाइनेंशियल्स रिपोर्ट करते हैं ना, दे हैव अ प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस या एकदम प्रॉपर कमेंट्री आता है। आई पर्सनली फील दैट कि एक बार तो आपको सारे फाइनेंशियल देख लेने चाहिए और वो सुन लेना चाहिए कमेंट्री, बिकॉज दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। उसमें जैसे अनिल ने बोला, विजन मिशन उसके बारे में बात होती है, इमीडिएट हर्डल्स जो है कंपनी के सामने, व्हाट इज द आउटलुक ऑफ द कंपनी फॉर नेक्स्ट 3 ईयर 5 ईयर, वो सारा डिस्कशन क्वार्टरली बेसिस पे वो कमेंट्री में होता है। ठीक है, तो अगर लिस्टेड कंपनी के लिए इंटरव्यू में जा रहे हो एंड व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ कैंपस, तो इतना तो कर ही सकते हैं अपने। ठीक है, आप मान लो 10 कंपनी में शॉर्ट लिस्टेड हुए, तो आप 3-4 घंटे हर एक कंपनी को दे दो, तो 40 आवर्स अगर आपके पास है कैंपस में जाने से पहले, तो 4 घंटे जो है ना, 4 आवर इज मोर देन इनफ फॉर एनी कंपनी, उससे ज्यादा रिक्वायर्ड है नहीं। बैलेंस शीट देख लो, कमेंट्री देख लो, थोड़ा बहुत न्यूज पढ़ लो, जो करंट मार्केट सिनारियो है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हो या इकोनॉमिक सिचुएशन हो, वो कंपनी का उस पर क्या इम्पैक्ट होगा, व्हाट आर द इमीडिएट चैलेंजेस विद दैट कंपनी, ये तो होना चाहिए आइडिया। ठीक है, ये आपको कहाँ हेल्प करेगा, एक तो ये आपको आउट परफॉर्म करने में हेल्प करेगा, आप ना ज्यादा बता पाओगे डिटेल में कंपनी के रिलेटेड। सो एक क्या होता है कि आपने ना जो लिखा हुआ वो पढ़ा है, आप जब ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो ना, तो आप अपना ओपिनियन भी डेवलप कर सकते हो कि भाई ये कंपनी में ये प्रॉब्लम्स है और ये कंपनी ऐसे उसको ओवरकम करने वाली है। ये सब चीजें आपको वैल्यू एडिशन काइंड ऑफ प्रोवाइड करेगी। और वो जो क्वेश्चन है
how exactly you will align your vision with company's vision, तो उसमें तो आपको ये सब पता होना चाहिए, otherwise you will be not able to answer properly, right? Okay, जो आगे के क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है कि मान लो कि कोई ये स्पेसिफिक श्लोक से क्वेश्चन है कि आपने दोनों ग्रुप दिए, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि इंटर में ग्रुप 1 की कोचिंग कंप्लीट हो गई है और ग्रुप 2 की कोचिंग स्टार्ट हो गई है, तो उस टाइम अपने ग्रुप 1 का रिवीजन जो पहले कोचिंग कंप्लीट हो गया है उसका कैसे करे, वो थोड़ा डिटेच हो जाता है, इट इज ऑब्वियस, तो उसको कैसे आपने रिवाइज किया था? मतलब अगर क्लास चल रही है, ग्रुप 1 खत्म हो गया, ग्रुप 2 हो रही है, तो मेरे हिसाब से तो भी आपको टाइम तो थोड़ा बचता होगा। इन हैंड 3 घंटे 4 घंटे आप घर जाके पढ़ सकते हो। और मतलब मैं ऐसा बोलता हूँ, मैं तो अगर अभी तो ऑनलाइन हो गए, सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, तो आपको ऐसा लगता है कि ये टॉपिक मेरा वीक है, तो बस में बैठे हो तो चालू कर दो ईयरफोन लगा के लेक्चर्स, वो पॉसिबल है। और दूसरा वे आउट है कि भाई रोज रात को जाके, जैसे अभी ग्रुप 3 चल रहा है, क्लास में ग्रुप 3 खत्म हो जान दो, और ग्रुप 4 का आपका ऑलरेडी खत्म हो चुका है ग्रुप 4, तो वीकेंड्स पे जब वर्कलोड, या तो जब जो यहाँ पर कम लेक्चर्स कम हो, एक लेक्चर कम हो, तब वो एक आध सब्जेक्ट उठा लो, रिवाइज कर लो उसको मेरे हिसाब से। और वो जो मेन आप बोल रहे हो वो कब होगा, होता है जब दोनों खत्म हो जाएंगे ना, फिर वो होगा कि भाई खत्म कैसे करना है अब दोनों। मेरे हिसाब से साइमल्टेनियसली थोड़ा बहुत वो ग्रुप 4 अभी आपने रिसेंटली खत्म किया है, ग्रुप 3 शुरू हो रहा है, चल रहा है, तो आपको थोड़ी बहुत तो ग्रिप होगी वो ग्रुप 4 के सब्जेक्ट्स में, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और रिवाइज करने में उठा के। जैसे मेरे को भी कोई भी टॉपिक दे दे, जैसे अभी ग्रुप 1 मतलब आपका FM नहीं, GT DT खत्म हो गया है, तो आपका एक बार तो खत्म कर दिया, आपका दूसरा ग्रुप चालू हो गया G2, आप फिर से कोई IDT कर रहे हो, तो कभी कभी मूड हो कभी IDT नहीं करना आपने को, तो उठा के DT की बुक खोल लो और चालू कर दो PGEP, 1 घंटा 1.5 घंटा जो पढ़ना हो फिर रख दो, हो जाएगा मेरे हिसाब से वैसे। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज that please share about the work area and designation you are selected in. Is it related to your intensive work area or totally different? So designation क्या है अपने जो कंपनी में सिलेक्ट हुए वो, और स्कोप क्या है? डेजिग्नेशन जो अभी हमको दे रखी है वो ऐसे डेप्यूटी मैनेजर है, डेप्यूटी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स, और हमारा रोल है मैनेजमेंट अश्योरेंस, इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल ऑडिट, ये 3 रोल हमको दे रखे हैं अभी, मतलब ये पोजीशन है हमारी। और हमको अभी मुंबई जाना है, वहां से कंपनीज के 100 प्लांट्स है टोटल, इन टोटल 100 प्लांट्स है, तो हमको पूरा इंडिया विजिट करने मिलेगा। अगर आप कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं तो हमको पूरा इंडिया कहीं पे भी डालेंगे फॉर ऑडिट और फॉर मैनेजमेंट अश्योरेंस पर्पस, हमको चेक करके इंटरनल ऑडिट करना है वहां जाके, प्लांट्स पे जाके, लोकेशन पे जाके, ये रोल है अभी हमारा। मतलब और सारे लोकेशन पे विजिट कर, हाँ फॉर इंटरनल ऑडिट। हाँ अनिल, सेम डेजिग्नेशन? यस सर, डेजिग्नेशन सेम है, बट आई विल से कि उन्होंने जो पूछा कि वर्क एक्सपीरियंस से अलग है या नहीं, मेरा और श्लोक का दोनों का आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस कॉस्टिंग और कॉस्ट ऑडिट में ही है। और जब मैंने एज ए पहले भी वो बोला क्या कैसे प्रिपेयर करना है, हम दोनों को सेम क्वेश्चन पूछे गए रिगार्डिंग MIS एंड इंटरनल ऑडिट। मुझे कॉस्टिंग के बारे में कुछ नहीं पूछा, दे जस्ट आस्क्ड मी अबाउट MIS एंड इंटरनल ऑडिट बिकॉज दे वर हैविंग वैकेंसी इन बोथ फील्ड्स। कॉस्टिंग का कुछ नहीं था उधर, MIS और इंटरनल ऑडिट था, और दोनों चीज मुझसे पूछी गई, और आई थिंक मैंने इंटरनल ऑडिट वाले आंसर्स थोड़े बेटर मैं प्रेजेंट कर पाया, इसीलिए मुझे उन्होंने इंटरनल ऑडिट में सिलेक्ट किया। अगर मैं दोनों के आंसर्स अच्छे से नहीं दे पाता, सो मे बी पॉसिबल कि मैं सिलेक्ट ना होता, बिकॉज मैं कुछ बोल ही नहीं पाया इधर। इसीलिए हमें सारे दूसरे फील्ड्स का भी नॉलेज रखना चाहिए, और दैट इज फॉर श्योर पॉसिबल कि जिसमें आपने आर्टिकलशिप की है उसका रोल आपको 90% तो वो रोल नहीं ही मिलेगा, बिकॉज वो सिर्फ एक स्पेसिफिक रोल हो गया, और वहां पे कंपनीज आती है वो मल्टीपल रोल्स के लिए आती है। That's why. कभी कभी कंपनीज क्या देखती होता है कि बंदा होशियार चाहिए, हमको ऐसा भी देखती है कि भाई वो आंसर कैसे कर रहा है, भले आपको कॉस्टिंग, आपने आर्टिकल कॉस्टिंग जैसे अनिल ने बताया, मैंने ढंग से आंसर कर दिया, तो तुमको वही चाहिए। अगर होशियार बंदा है तो हम सिखा देंगे काम ऐसे, अगर कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, तो बस वो सिखा देंगे। ऐसे जरूरी नहीं कि आपका कॉस्ट ऑडिट को तो आपको कॉस्ट ऑडिट में मिलेगी जॉब, कॉस्टिंग में मिलेगी, ऐसे हम दोनों का रोल पूरा चेंज हो गया। ऐसे हमने कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंट्स का था हमारा बेस, हमको मिला इंटरनल कंट्रोल इंटरनल ऑडिट, हमने कभी किया ही नहीं है, लेकिन उनको पता चल गया कि भाई ये बंदे संभाल लेंगे, इनको कुछ भी टास्क देंगे तो वो कभी कभी वो भी देख रहे होते हैं, जैसे उसने बोला अच्छे से आंसर कर दो, तो उनको समझ आ जाता है कि ये लोग संभाल लेंगे ऐसे, तो वो भी बहुत है। यस, एनी अदर क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क, आप चैट बॉक्स में एक बार लिख दीजिए वो। डन, एक या दो क्वेश्चन मैक्सिमम हम अकोमोडेट कर पाएंगे अब।
तो अगर किसी को पूछना हो, दे कैन आस्क इन चैट बॉक्स. ओके, विल अपलोड दैट ऑन यूट्यूब. यूट्यूब पे तो अपलोड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब क्वेश्चन पूछ लो. सर आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग. ये सारे इंटरव्यूज में ये मतलब मेन चीज है. कभी भी अपने आप को फेक प्रेजेंट नहीं करना है. इफ हमें कुछ चीज नहीं आती है, मतलब जैसे हम हैं, व्हाट वी आर, वी हैव टू प्रेजेंट इन दैट वे ओनली. बिकॉज वो इंटरव्यूअर आपको तुरंत पहचान जाएगा कि ये कितना मतलब झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, सिर्फ वो प्रिपेयर्ड किए रटे गुटे आंसर्स बोल रहा है या नहीं. सो जो हम हैं वैसे ही हमें प्रेजेंट करना है. और वो बहुत सारे एचआर टाइप क्वेश्चंस पूछेंगे, लाइक योर स्ट्रेंथ्स, वीकनेस. तो जो भी है उसको आपको पॉजिटिव वे में, लेकिन जो रियल स्किल्स, रियल स्ट्रेंथ और वीकनेस है उसको आपको बोलना पड़ेगा. एक्चुअली आई एम सिलेक्टेड not because of my technical answers but mainly for that HR round answers. Like उन्होंने लास्ट में मुझे ऐसा कहा कि you are very honest and transparent, that's why you are welcome to the company. बिकॉज ऑफ उन्होंने ये जज किया वो स्ट्रेंथ और वीकनेस वाले और दूसरे कुछ पर्सनल क्वेश्चन थे. सो नेवर बी लाइक फेक. जो भी है ऑनेस्टी के साथ हमें बताना पड़ेगा. अगर हम फेक मतलब मुझे ये भी आता है, वो भी आता है, मैं इतना अच्छा हूँ, मतलब कुछ भी ऐसे खाली खाली कोट करेंगे तो वो पहचान जाएंगे. सो ऑलवेज प्रेजेंट व्हाट वी आर. Someone is asking about what will be your package. तो ये तो मैंने बोला शायद, it is around 9.5 to 10 lakh rupees. दोनों का सेम सैलरी है. Okay, what to do for improving communication skill? चलो बोलो आप. जो सुनील से कर देते हैं अच्छे से आंसर मेरे हिसाब से. मतलब दोस्तों से बात करो. अभी से अगर इंटर में फाइनल में हो तो फ्रेंड्स के साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट करो. और थोड़ी बहुत अगर इंटरेस्ट है तो बुक रीडिंग भी अच्छी चलेगी, ऐसे काम लगेगी, वहां से वोकेबलरी आप सीख लोगे. तो इतना इनफ है. मतलब दोस्तों से बात करो इंग्लिश में, वो इनफ हो जाएगा. दिन में आप पता नहीं कितने घंटे क्लास में साथ में बैठते हो. अगर एक वो फ्लो आ गया आपको एक बार, फिर खत्म है गेम. ऐसे फिर आपको मेरे हिसाब से अगर शॉर्ट लिस्टिंग आ गई तो ऐसे समझो कि आपका सिलेक्शन हो गया. अगर आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग है तो, और एकेडमिक्स ठीक ठाक है तो ऐसे इतना मैटर करेगा कम्युनिकेशन. तो ऐसे ही 2-3 रास्ते है. फिर दूसरा है न्यूज़पेपर पढ़ा. सुबह इंग्लिश न्यूज़पेपर से आते हैं, वो पढ़ सकते हो. ऐसे वेज बहुत सारे, अगर करना हो तो फिर कर सकते हैं. Yes, Hanil. Specific tips to improve communication. नो सच टिप्स, जस्ट कम्युनिकेट, इट विल बी इम्प्रूव्ड. मतलब कुछ ना पढ़ने से यार, मतलब द बेस्ट इज कि आप बोलो, इंग्लिश में बोलो तो इंग्लिश आ जाएगी. उससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है. और उसका कोई ऑप्शन अल्टरनेटिव भी नहीं है. बोलना ही पड़ेगा तो ही आएगी. Yes. और कोई अगर क्वेश्चन हो आप चैट बॉक्स में बताइए. ओके, लेट्स कंक्लूड दिस सेशन. अगर कोई आपका क्वेश्चन नहीं है, सो व्हाट इज द क्रक्स अगर समझे अपने तो पढ़ लो अच्छे से. ठीक है, जितना आप डेडिकेशन के साथ पढ़ोगे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाओगे. आपके जो चांसेस है इन शॉर्ट लिस्टिंग वो बेटर हो जाएंगे अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है. दैट डजंट मीन कि अगर आपका अटेम्प्ट आता है तो आप शॉर्ट लिस्ट नहीं होंगे, वहां पे भी हो जाओगे. देन अल्टीमेट गेम विल बी बेस्ड ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल. आप बात अच्छे से करो, हैव अ कॉन्फिडेंस इन योर वॉइस. आप जब बात करो तो ऐसा ना हो कि डर के बात कर रहे हो, राइट. एंड जब आप इंटरव्यू में जा रहे हो, बी योरसेल्फ, कि आप जैसे हो वैसे प्रेजेंट करो, दैट्स इट. और क्रक्स अगर फाइनल ये बोलना है तो अगर आपका एकेडमिक्स एवरेज का है, एवरेज लेवल है, और उतना ही एवरेज या उससे बेटर कम्युनिकेशन है, तो we can say that you have a bright chance to get select in campus placement. And second and most important thing, suppose you are not able to select in a campus placement, that doesn't mean कि आपका रोड कंप्लीट हो गया, अब इससे आगे कुछ है नहीं. ऑफ कैंपस में भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, तो वहां पे भी आपको सिलेक्शन हो सकता है विद अ डिसेंट पैकेज. ठीक है, वहां पे भी आपको इफ यू वांट टू स्टे इन अहमदाबाद 6-7-8 लाख रुपीज का पैकेज स्टिल मिल जाएगा अगर आपको ऑफ कैंपस में भी सिलेक्शन होता है, राइट. तो लेट्स कंक्लूड दिस सेशन. थैंक यू वेरी मच टू बोथ ऑफ यू फॉर कमिंग हियर, एंड जो आपने इंसाइट दी है स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया उनको हेल्पफुल होगा. एंड पैरेलली विल अपलोड दिस वीडियो ऑन यूट्यूब ऑल्सो, सो दैट बाकी के स्टूडेंट को भी पता चले. थैंक यू वेरी मच.